अब यहाँ हनुमान जी महाराज पहुंचे हुए तो क्या रावण दंडवत प्रणाम करके प्रणिपाते न लेट गया। दृश्य क्या है, बैठा हुआ सिंहासन पर 10 शीश और गुरुदेव खड़े हुए, रावण बैठा हुआ। और देखिए श्री हनुमान जी महाराज कितनी कृपा करुणा सोच करके, आप देखिए रावण से विनम्रता से अनुरोध कर रहे, रावण तुम्हारी समस्या क्या है। मोह मूल डायग्नोसिस कर दिया, सदगुरु वैद वचन विश्वासा मानस चिकित्सा में गोस्वामी तुलसीदास ने उत्तरकांड में किया। सदगुरु कौन है, वैद है। और ये रावण जैसा मानसिक रोगी उसकी चिकित्सा करने के लिए गए, उनसे समझा रहे तुम्हारा रोग क्या है, निदान कर दिया। मोह मूल बहुशूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, थोड़ा सा पथ्य कर लो, राजसिक और सात्विक अभिमान मत छोड़ो, बस तमोमय अभिमान छोड़ दो जिसके द्वारा तुम दूसरे को कष्ट दे रहे हो। और औषधि क्या दी, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान, रघुपति भगति सजीवन मूरी। पर क्या रावण ने वो औषधि ले ली, प्राप्त है आत्म कृपा। रावण की प्रतिक्रिया क्या थी, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला मई कपि गुर बड़ ज्ञानी। हंस रहा है, अब अंदर ही बचा है। और फिर वो वाक्य उसके मुख से, मृत्यु निकट आई खल तो, तुम मरने ही वाला है बंदर। अब जो रोगी वैद्य को कहे तुम मरने वाले हो, उसकी चिकित्सा कौन वैद्य कर सकता है। तो इसीलिए ये शिष्यत्व की प्राप्ति बहुत सुंदर एक कवि ने लिखा है, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें आसान होती है बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। गुरु का कार्य कितना कठिन है। तो श्री हनुमान जी महाराज तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रावण में परिवर्तन आए, पर ये रावण का डीएनए अगर हमारे रक्त में है, नाम में राम हो और डीएनए रावण का हो, तो फिर परिवर्तन बड़े से बड़ा गुरु नहीं कर सकता है। और इसलिए श्री हनुमान जी महाराज तो समर्थपूर्ण सदगुरु भी है, पर शिष्य भी कैसा होना चाहिए वो भी उन्होंने लीला में करके दिखाया। आदर्श शिष्यत्व किसको कहते हैं वो भी आप हनुमान जी से सीख लीजिए। आपको मालूम है श्री हनुमान जी ने शिक्षा भी ग्रहण की और दीक्षा भी ग्रहण की। किससे शिक्षा ग्रहण की बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, विद्वान लोग बैठे हुए कि विद्यावान बैठे हैं, सब सहमत हैं, लॉक कर दिया जाए सर्वसहमति से। हनुमान जी महाराज किस यूनिवर्सिटी के डॉक्टरेट प्राप्त है। एक बालक ने मुझे पूछा, मैंने कहा सन यूनिवर्सिटी। सन यूनिवर्सिटी किस देश में है, मैंने कहा वो तो कॉस्मिक संसार कॉस्मोस में वो यूनिवर्सिटी है। सूर्य भगवान से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। देखिए कथा बड़ी सुंदर है। श्री हनुमान जी महाराज गए, क्योंकि आप जानते हैं कर्म और ज्ञान के ये प्रत्यक्ष देवता है सूर्य भगवान, हम सबको सुलभ है। हनुमान जी महाराज जब गए, भगवान सूर्य से शिक्षा प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। सूर्य भगवान ने देखा ये बालक कहीं देखा हुआ लग रहा है, कुछ परिचित चेहरा है। अचानक याद आ गया, ओहो वो भूले नहीं थे, बाल सवय रवि बख्श लियो।
ये बालक भूखा हो गया था और मुझी को निकल गया था, वही आया है उनका, अरे खतरे से खाली नहीं, ये पता नहीं। हनुमान जी महाराज को देख करके सूर्य भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हें मैं शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, असमर्थ हूं। क्योंकि देखो, शिक्षा जो ग्रहण करनी चाहिए, कोई गुरुकुल हो, स्थायी रूप से गुरुदेव जहां निवास करते हो वहां पर बैठ करके तुम शिक्षा ग्रहण करो। सूर्य भगवान डर रहे थे, पता नहीं कब इसको भूख लग जाए फिर से, तो इसलिए कहा तुम अन्यत्र कहीं से जो है शिक्षा ग्रहण कर लो। मैं तो चलता फिरता रहता हूं, निरंतर रथ पर सवार, सूर्य भगवान पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व, बस यही निरंतर चलायमान रहते हैं। तो उनका तुम कहीं अन्यत्र जाओ। भगवान सूर्य का उत्तर सुन करके हनुमान जी महाराज निराश नहीं हुए। उनका नहीं महाराज, आप अगर चलते फिरते रहेंगे तो अगर शिक्षा देंगे तो मैं भी चलते फिरते आपके साथ शिक्षा ग्रहण करूंगा। अब देखिए, आजकल कल्पना करना कठिन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास होते हैं ना, पर यहां तो मोबाइल क्लास। हनुमान जी महाराज कह रहे, आप अगर चलित रथ पर बैठे रहेंगे, चलते फिरते आप रहते हैं, अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ चलते फिरते शिक्षा ग्रहण करूंगा, मोबाइल रहूंगा। हनुमान जी को लगा किसी तरह से इसको टाला जाए, ये तो पीछे ही पड़ गया, सिर पे लग गया। सूर्य भगवान ने सोचा क्या करे। सूर्य भगवान ने कहा देखो, जब शिक्षा दी जाती है तो शिष्य को सामने बैठना चाहिए। जब मैं चलता फिरता रहूंगा और तुम मेरे साथ चलोगे, या तो तुम मेरे आगे चलोगे या मेरे पीछे चलोगे, तो कैसे मैं शिक्षा दूंगा। चाह रहे थे किसी तरह से पीछा छोड़े। और तब श्री हनुमान जी महाराज धन्य है, विद्यावान गुणी अति चातुर। इनका चातुर्य देखे। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु, हम आपसे ही दीक्षा लेंगे, मैंने संकल्प किया है, मैं उल्टा चलूंगा ताकि मैं आपके सामने रहूं और आप जब शिक्षा दे तो मैं सीधे ग्रहण करूं। देखिए, हम लोग तो प्रसन्न होके केवल ताली पीट रहे, उसमें भी कंजूसी है। पर आप जो विदेशी लोग हैं, आप जानते हैं आज विदेश में कई यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रहा है, ये विद्या ग्रहण करने की कौन सी तकनीक है, उसमें वे बच्चों को किंडरगार्टन से ही, क्लास से ही, प्ले स्कूल से ही यही उल्टा चला करके और उनका ब्रेन मैपिंग करके देखते हैं कि क्या उल्टा चल करके व्यक्ति की मेधा शक्ति क्या बहुत तेजी से बढ़ती है। वहां रिसर्च हो रही है और उन्होंने यही पाया, क्योंकि इसी तरह से चलते फिरते हनुमान जी महाराज ने सारे धर्मशास्त्र, सारे वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, पुराण, सारा व्याकरण, सारा ज्ञान सूर्य भगवान से प्राप्त कर लिया, शिक्षा प्राप्त कर ली हनुमान जी महाराज ने। तो सूर्य भगवान ने कहा देखो, कुछ भी कहो हनुमान, पर सारी शिक्षा प्राप्त करके अगर तुम उल्टे ही चले तो क्या अर्थ हो रह गया उस शिक्षा का। देखिए, महाराज श्री जैसे स्वयं उपस्थित हो, जब सूर्य भगवान और हनुमान जी में वार्तालाप हो रहा हो, प्रत्यक्ष दृष्टा हो। सूर्य भगवान ने जब हनुमान जी महाराज से ये बात कही तो हनुमान जी महाराज का भी उत्तर कितना मीठा था। उन्होंने कहा गुरुदेव, वो ज्ञान ही किस काम का कि जो ग्रहण करने के बाद उनका हृदय के सारे विकार उलट न जाए, सारी बुराई उलट न जाए, उसी में तो ज्ञान की सार्थकता है। तो श्री हनुमान जी महाराज शिक्षार्थी भी है, पर इसके बाद भी दीक्षा लेने के लिए व्याकुल है। समय है ना दीक्षा देने का। हनुमान जी महाराज दीक्षा किससे ग्रहण की?
बहुत ही सुंदर भावपूर्ण प्रसंग है। विस्तार से तो चर्चा नहीं करूंगी, केवल सूत्रों में आपके सामने बात रखूंगी, क्योंकि महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है। हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुंदरकांड की सुंदरता है, उसमें ये पूरा वर्णन महाराज जी ने बड़ा भावपूर्ण रसपूर्ण वर्णन किया है। आप को मैं वहां ले चलना चाहूंगी, ऋषि मुख पर्वत पर कल जो संकेत किया था, जहां भक्त और भगवान का प्रथम मिलन हुआ है। ऋषि मुख पर्वत पर हनुमान जी महाराज तो सुग्रीव की शरण में, उनकी सेवा में उपस्थित थे, और हमारे प्रभु अन्वेषण करते हुए वनवासी वेश में वहां पर पहुंच जाते हैं। और तब अब ये सुग्रीव ने जब देखा दूर से कि दो राजकुमार आए, जैसा उनका अंतःकरण, उनका अवचेतन मन इतना घबराया हुआ, डरा हुआ, बाली के भय से उनको लगा उन्हीं के द्वारा भेजे गए कोई भेदिए, कोई दूत है, इसलिए हनुमान जी महाराज को आगे कर दिया। और हनुमान जी महाराज ब्राह्मण वेश में विप्र रूप धारण करके प्रभु के सामने इंटरव्यू लेने के लिए चले गए। विप्र रूप धरी प्रभु पहुंच गए हो। पर देखिए श्री हनुमान जी महाराज की सारी पद्धति, जो हम कहते हैं पहले प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो यहां पर वो गीता का सूत्र हनुमान जी के चरित्र में क्रियान्वित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिश्र जी दिखाई दे रहा है कि नहीं? माथ नाई पूछत अस प्रणिपातेन परिप्रश्नेन को तुम श्यामल गौर शरीरा। प्रभु से प्रश्न पूछा। अब प्रभु मुस्कुराए, और प्रभु की मीठी मुस्कान में और आंखों में जो संकेत हनुमान जी और प्रभु के बीच में हुआ, वो तो या तो युग तुलसी महाराज जी ही समझ पाए, वे स्वयं उपस्थित थे वहां पर, या उन्हीं के साथ वार्तालाप हो रहा था। प्रभु मुस्कुराए और तब संकेत किया, ब्राह्मण देवता आप बड़े विद्वान हैं, आप ही बताइए आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूं। और तब श्री हनुमान जी महाराज वहां पर व्याख्या करते हैं कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम देव दो, जग कारण तारण भव भंजन, धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। बहुत ही अद्भुत उसकी मीमांसा व्याख्या है, वो एक दूसरा प्रसंग हो जाएगा। अब प्रभु ने जब ये सुना तो घबरा गए कि लगता है ये तो मेरा सारा रहस्य खोल देगा कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको जो भी दिखाई देता हो वो आपकी दृष्टि का फल है, पर मैं अपना परिचय बता देता हूँ। क्या है? कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी, यहाँ हरि निशिचर वैदेही, खोजत विप्र फिरई जय। ऐसा लगता है महाराज जी कहे कि जो हनुमान जी महाराज ने कहा था वो सारी बातों का खंडन प्रभु ने कर दिया। अब श्री हनुमान जी महाराज के स्थान पर हम होते तो हम लोग अरे क्या हमको भी भ्रम हो गया, उनको हमने ब्रह्म मान लिया, ईश्वर मान लिया, ये तो एक साधारण राजकुमार है, पत्नी वियोग से पीड़ित है और उनकी खोज में निकल पड़ा है। पर हनुमान जी महाराज की प्रतिक्रिया बहुत सुंदर, महाराज जी ने एक एक अक्षर का जो विश्लेषण किया। आप जरूर साहित्य हनुमत चरित्र का आनंद लीजिए। और हनुमान जी महाराज गोस्वामी जी लिखते, प्रभु पहचाने परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना, पहचान लिया। देखिए दृष्टि कितनी गहरी, जो प्रभु को देखने के लिए दृष्टि चाहिए। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नैन उरगारी। ये दो दृष्टि अंतस चक्षु जिसके खुले हैं, उन्हीं को तो वो सामने खड़ा हुआ ब्रह्म, चाहे वो वनवासी वेश में हो, प्रभु पहचान। चरणों में लेट गए और फिर प्रभु ने पूछा, वहाँ संवाद लंबा है
कि आपन चरित कहा मैं गाई, पर विप्र कहो निज कथा बुझाई। मैंने तो अपना परिचय दे दिया आधार कार्ड का, अब तुम भी ब्राह्मण देवता अपना भी परिचय दे दो आपन चरित। और श्री हनुमान जी महाराज जब परिचय देने लगे तो अगर उनको अपना परिचय, देखिए हम लोग होते कहां से शुरू करते, जहां से प्रकट हुए, हमने जन्म के साथ ही छलांग मारी सूर्य के ऊपर। कैसी चमत्कारों भरी कथा, लोगों को विश्वास आज भी नहीं होता, वहां से शुरू कर दे। मैं केसरी नंदन, मैं अंजना पुत्र, मैंने सूर्य को निगल लिया, वहां से शुरू कर दे अपनी सारी विशेषता। पर श्री हनुमान जी महाराज को जब अवसर मिला अपना परिचय, शिष्यत्व देखिए कैसे अपना परिचय प्रभु के सामने। हनुमान जी ज्ञान नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम भक्ताग्रगण्यम सकल गुण निधानम। हनुमान जी महाराज बोल रहे हैं, स्वयं उवाच है, और हम लोग अपना परिचय कैसे देते हैं, देखिए अंतर कहां पर आ जाता है। हनुमान जी महाराज कहते, प्रभु एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। ये कौन सा परिचय हुआ? परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अपना सुंदर चित्र तो सब ड्राइंग रूम में टांगते हैं, आधार कार्ड पे लगाते हैं, पर ये चित्र जो गोस्वामी, जो हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो एक्सरे चित्र है, ये रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट है, एमआरआई का स्कैन है, ये नश्वर देह का परिचय नहीं है। ये सबसे मूल में जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण चतुष्ट है, उसका परिचय दे रहे। नश्वर देह तो ये पंचभूत से बना हुआ बहुत सुंदर है, पर संचालित हो रहा है अंतःकरण से, उसका परिचय मन बुद्धि चित्त अहंकार। कहते एक मंद, मेरी बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि किसी को कहते हैं। मैं मोह बस, हनुमान जी कह रहे हैं। आप कृपा पूर्वक ये मत समझ लीजिए कि वास्तव में हनुमान जी का यही परिचय है। यहाँ बड़े बुद्धिसागर अगर कोई बैठे हैं तो ये हनुमान जी महाराज ये शिष्यत्व का, जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रभु के समक्ष अपनी बात कैसे शिष्य को गुरु से कहना चाहिए, उसका आदर्श हमारे सामने रख रहे। मेरा चित्त कुसंस्कारों से, मोह से ग्रस्त है, मन कुटिलता से भरा हुआ है, अहंकार के कारण अज्ञानता व्याप्त है। ये चारों रुग्ण है, मन बुद्धि चित्त। एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैंने तो तुम्हें अपनी कथा सुनाने को कहा और तुमने तो अपनी सारी व्यथा सुना दी। हनुमान जी ने कितनी मीठी बात कही। प्रभु कथा तो केवल भगवान की होती है, जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा है, जीव की कथा नहीं होती। प्रभु ने कहा, मैं समझ गया, इसके कारण तुम दुखी हो जब तुम ये कह रहे हो एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। तो ये बताओ कि इन चारों में से सबसे अधिक दुख तुम्हें कौन दे रहा है? देखिए ये संवाद चल रहा है, परम पूज्य महाराज श्री श्रवण कर रहे हैं, ये मानस में नहीं मिलेगा, ये मानस के अंतर्भाव है। इसलिए मैं कहती हूं राम किंकर सद साहित्य अवश्य पढ़े। कितना रस परम पूज्य महाराज श्री भरते हैं जब दोनों का वार्तालाप हो रहा है। प्रभु ने कहा, ये दुखी हो तुम ये चारों के कारण, पर सबसे अधिक दुख का कारण कौन है? मंदत्व, मोह, कुटिलता, अज्ञानता। उनका प्रभु ये चारों तो दुख दे ही रहे थे, पर सबसे अधिक दुख आपने अभी दे दिया। सोचिए भक्त की चतुराई, शिष्य कैसे चतुर होते हैं। प्रभु आपने अभी सबसे अधिक मुझे दुख दे दिया। प्रभु ने कहा, मैंने ऐसा कौन सा किया? उनका, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो।
प्रभु आपने जब मुझे पूछ दिया हनुमान तुम कौन हो, इसका मतलब आप मुझे भूल गए। प्रभु इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। प्रभु ने कहा हनुमान तुमने भी तो मुझे प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो मैंने भी तुम्हें प्रश्न कर दिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्या आप जीव की बराबरी करोगे? क्या हमारी बराबरी करोगे? हमने आपको पूछ दिया तो आप हमें पूछ दोगे? उनका मोर न्याव में पूछा साईं तुम कस पूछो नर की ना। हनुमान जी महाराज प्रभु से कहते प्रभु दीन बंधु, हे दीन बंधु आप हमको भूल गए, अब हमारे जीवन का निस्तार कैसे होगा हमारे कष्टों का? अगर ईश्वर जीव को भूल जाएगा, आप जो हमें जन्म देने वाले हैं, अगर आप हमें भूल गए तो हम कहां पर जाएंगे? कहते सेवक सुत पति मात भरोसे रह सोच। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु हम कहाँ जाएंगे, कोई ठौर नहीं है। बहुत ही सुंदर संवाद है। और अंत में हनुमान जी ने जीवों की ओर से, हम सब की ओर से प्रार्थना की, नाथ जीव कर माया मोहा सो निस्तर ही तुम्हारे छोहा। ये माया मोह तब माया बस गए भुलाना। आप प्रभु पर ही सारा दोष डाल दिया, आपकी माया के कारण ही प्रभु मैं आपको भूल गया, आपका भजन नहीं कर पाया, मैं विषयों में लिप्त हो गया। तो प्रभु ने कहा कि अब तुम सावधान हो गए, दुखी हो, तो अज्ञानता है तो तुम भजन करो। हनुमान जी ने कहा मैं तो करना चाहता हूं प्रभु, तापर मैं रघुबीर दुहाई, करना चाहता हूं पर जानो नहीं कछु भजन उपाई। भजन किसको कहते हैं ये तो कोई बताने वाला हो तब तो मैं भजन करूं, मुझे तो मालूम ही नहीं किसको भजन कहते हैं। जप करना भजन है, दान करना भजन है, सेवा करना भजन है, गुरु के चरण दबाना भजन है। किसको भजन कहते हैं? कथा सुनना भजन है, कथा सुनाना भजन है। भजन का स्वरूप क्या है, किसको भजन कहते हैं? हनुमान जी आप मत समझिए कि अल्पज्ञ है, जानबूझ के श्री हनुमान जी महाराज प्रभु के सामने ये चाह रहे कि कहीं से भी वो मार्गदर्शन मिल जाए, मुझे क्या करना है। और तब प्रभु ने वह कृपा कर दी हनुमान जी महाराज, वो महामंत्र दे दिया, हनुमान जी दीक्षित हो गए। और वो दीक्षा का मंत्र क्या दे दिया, कई लोगों के कान खड़े हो गए। हनुमान जी दीक्षित हो गए किस संप्रदाय में? रामानुज में, रामानंदी में, वल्लभ संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में। किस आचार्य का अनुगमन, कौन सा तिलक लगाए हनुमान जी? सीधा लगाए, टेढ़ा लगाए, भस्मी लगाए, चंदन लगाए? श्री संप्रदाय में। इंगल पिंगल अलग अलग है ना। वैष्णव संप्रदायों में तिलक लगाने की भी परंपरा है। मैं जब प्रसन्न हुई, आज कई लोग भक्त लोग ऊपर आए, सबके ऊपर तिलक राम नाम का ही लगा हुआ है। मैंने कहा ये हनुमान जी के अनुयायी यहाँ आ गए, बहुत अच्छा हो गया। पर खोजी लोग तो खोजते कि किस संप्रदाय में हनुमान जी को दीक्षा मिल गई, कौन सा तिलक हनुमान जी लगाते, क्या लगाना चाहिए, इंगल के तिंगल। मैंने कहा सब मिंगल। हनुमान जी महाराज को जो दीक्षा दी प्रभु ने, उनका हनुमान एक महामंत्र मैं तुम्हें देता हूं, दृढ़ता पूर्वक सुन लो। क्या दीक्षा दी है? प्रभु ने कहा सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत। दृढ़ता मति में हो, एक क्षण के लिए भी चंचल ना हो।
सो अनन्य, अनन्य भक्ति की यहाँ पर भगवान श्री राम ने दीक्षा दी है हनुमान जी को। किस धर्म में दीक्षा दी? उनका सो अनन्य जाके असीम मति न टरै हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सेवा धर्म की दीक्षा दी। और सेवा धर्म में भी मार्गदर्शन क्या है? आप कहेंगे मैं बहुत बड़ा सेवक हूं। तुलसी मानस प्रतिष्ठान की सेवा 50 वर्ष है, जैमिनी जी की 60 वर्ष मैं सेवा कर रहा हूं। हनुमान जी महाराज को सेवा का जब प्रभु ने दीक्षित किया तो व्याख्यायित भी किया वहां, सेवा किसको कहते हैं। भज सेवायाम, प्रभु कहते हैं मैं सेवक सचराचर। सचर और अचर केवल मेरे मंदिर में, राम मंदिर में आकर के ही राम जी की पूजा नहीं करनी है। केवल इष्ट की पूजा उनकी मंदिर में जाके करना अनन्य भक्ति नहीं है। अकॉर्डिंग टू रामचरितमानस, कोट अनकोट, भगवान श्री राम वाच। हम तो मंदिर में जाकर के भी केवल भगवान का श्रृंगार, अरे सोने के हीरे के, बस वहीं तक रह जाते। वस्त्र कितना सुंदर पहना था, अरे आज का जो झांकी थी क्या गजब का फूल बंगला था। प्रभु ने कहा मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सारे संसार में प्रत्येक व्यक्ति में मुझको देख करके प्रभु हनुमान जी को कहते हैं। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने कहा ये कौन सी बड़ी दीक्षा हुई? तो वही तो हुआ वेदांत का महावाक्य है, सर्वम खलु विदम ब्रह्म। वही तो दीक्षा दी है हनुमान जी को प्रभु ने। महाराज जी ने कहा नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं गया। जब सर्वम खलु विदम ब्रह्म की दीक्षा जो होती है उसमें तो सबसे पहले अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म और सब में भी वही ब्रह्म। पर हनुमान जी को जिस कसौटी पे प्रभु ने रखा है वो कहते मैं ब्रह्म नहीं, मैं सेवक। बाकी सब सचर और अचर, जड़ और चेतन, प्रत्येक में राम का दर्शन करते हुए हर व्यक्ति की सेवा करना ये तुम्हारा परम धर्म है। सेवक बनकर, रामो हम नहीं दासो हम बनकर के दास्य भक्ति की सेवा दी है, सेवा धर्म की दीक्षा दी है। और ये सेवा धर्म का पालन श्री हनुमान जी, शिष्यत्व दीक्षा जो मिली है, आप देख लीजिए कि किस तरह से हनुमान जी इस मंत्र, महामंत्र को अपनी पूरी लीला में उसका पालन करते हैं। इसीलिए हे कलयुगवासी, आप और हम सबको पूरी तरह से आशान्वित होना चाहिए। अनादिकाल से, त्रेता युग से, जब से श्री हनुमान जी महाराज को दीक्षा मिली है, उन्होंने एक ही व्रत ठान लिया है, मैं सेवक सचराचर दासो हम। मैं दासानुदास हूं, मैं सब में, संसार में प्रत्येक व्यक्ति की कामना पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। ये अनूठा, अद्भुत जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है हनुमान जी के द्वारा, एक ऐसा आदर्श प्रकट होता है जो विश्व में कहीं नहीं देखने को मिला सबसे पहले, जिसको कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। हमारे विजय जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि आजकल आप अपने बच्चों को विदेशों की यूनिवर्सिटी में, बी स्कूल्स में मैनेजमेंट, प्रबंधन सीखने के लिए भेजते हैं। और ये प्रबंधन जो रामचरितमानस सिखाता है वो लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम प्रबंधन है। अपने लाइफ का प्रबंधन कैसे किया जाए, उसमें
लीडरशिप क्वालिटीज, नेतृत्व की जो विभिन्न क्षमताएं होनी चाहिए, गुण होने चाहिए व्यक्ति में। एक आदर्श नेता कौन होता है, उसमें मैं जो है एमबीए की डिग्री में जहाँ पढ़ने जाते हैं वहाँ सब पढ़ाया जाता है। पर जो सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट, एक नई थियोरी अभी जो आई है 1970 में, रॉबर्ट ग्रीनलीफ, उनके द्वारा ये एक आंदोलन चलाया गया 1970 में। क्या सेवक नेतृत्व क्या है? अब पूरा कंसेप्ट मैनेजमेंट की डिग्री का बदल गया है। आदर्श नेता वही है जो स्वामी बन करके नहीं, सेवक बन करके सबकी सेवा करता है, वो ही भविष्य का आदर्श नेता होगा। तो मैं तो ये पढ़ करके अत्यंत दुखी हो गई। उनका आइडियल जो है सर्वेंट लीडर कौन है, तो जो नाम दिए गए फेडेक्स ग्रुप के और विदेशी कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड के नाम, मैंने कहा सर्वेंट लीडरशिप तो हनुमान जी की यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वहां से शुरू हुआ ये कंसेप्ट, और ये लोग हमसे सब चुरा चुरा करके और नई थियोरी बनाते हैं। तो किस तरह से दीक्षा के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज ने, समय हो गया लगता है, शिक्षा और दीक्षा, एक शिष्य बन करके भी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किया, गुरु बन करके भी उनके समान एक आदर्श गुरु, क्योंकि यहाँ पर उन्हें दीक्षा प्राप्त हुई, सेवा धर्म में वे सम्मिलित हो गए और तत्काल ही उन्होंने उसका प्रयोग शुरू कर दिया। प्रभु से कहा, नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तव है। तो अगर श्री हनुमान जी सुग्रीव जैसे व्यक्ति को प्रभु की प्राप्ति करा सकते हैं, और केवल उनका परमार्थ ही नहीं, उनके स्वार्थ की भी, राम मिलाई राजपद दीना, विभीषण को भी वही श्री हनुमान जी की कृपा से दोनों ही प्राप्त, श्रेय और प्रेय। तो क्या हम लोगों को नहीं प्राप्त हो सकता है? बड़ी कमजोर आवाज है, हो सकता है कि नहीं? सब लोग सहमत हैं? सर्वमत से लॉक कर दिया जाए। सब मान रहे हैं हनुमान जी की कृपा हम पर है कि नहीं? तो फिर आप अगर चमत्कारी बाबाओं के, तांत्रिकों के पास और ज्योतिषियों के पास जब जाते हैं कि हमारा भाग्य प्रतिकूल है, क्या बताए समय प्रतिकूल है, तो इसका मतलब कि हमें अपनी आस्था को सुदृढ़ करना